एमए प्रीवियस की क्लास में इन दिनों हम कांट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और आज हम कांट की कैटेगरिकल इम्पेरेटिव को समझेंगे। कांट कहते हैं कि जो सुप्रीम मॉरल प्रिंसिपल है वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहते हैं कि जो नैतिक नियम है या हर वो नियम जिसे हम नैतिक नियम कहते हैं वो निरपेक्ष आदेश होता है और इससे निर्धारित होता है कि बीइंग अ मॉरल पर्सन मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो निरपेक्ष आदेश को समझने के लिए इसके अंदर जो दो लफ्ज़ हैं उनको हम समझते हैं। पहले इसके अंदर एक लफ्ज़ है आदेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव्स। आदेश का मतलब क्या होता है? कमांड, जहाँ किसी कर्म को, किसी एक्शन को करने की बाध्यता होती है, ऑब्लिगेशन होता है, अनिवार्यता होती है कि वो करना ही है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो, बैठ जाओ, तो ये क्या है? एक आदेश है, कमांड है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो मॉरल प्रिंसिपल हैं वो एक आदेश की तरह होते हैं, वो एक कमांड होती है। वो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि आप चाहो तो करो और चाहो तो नहीं करो, करना ही है। जैसे कि झूठ मत बोलो या झूठ मत बोलना चाहिए है, या वचन भंग नहीं करना चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये एक आदेश है। जो चाहिए शब्द है उसमें एक बाध्यता निहित होती है कि आपको ये करना ही चाहिए हर परिस्थिति में, इसका कोई अपवाद नहीं होता। जो निरपेक्ष है या कैटेगोरिकल है उसकी बात हम आगे करेंगे। कांट आदेशों को दो तरह के होते हैं। एक होता है सापेक्ष आदेश और एक होता है निरपेक्ष आदेश। सापेक्ष आदेश मतलब हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कंडीशनल होता है, उसके अंदर कोई ना कोई शर्त होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपको पास होना है तो आपको मेहनत करनी चाहिए, अगर आपको रेल से सफ़र करना है तो रेलवे स्टेशन पहुँचो। ये क्या है? ये कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति पास होना चाहता है तो उसको पढ़ना है, सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति जो कि ट्रेन से सफ़र करना चाहता है वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुँच जाए। सभी व्यक्तियों को पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, हर परिस्थिति में पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस परिस्थिति में अगर उसको यात्रा करनी है और वो भी किससे? ट्रेन से करनी है, तो वो रेलवे स्टेशन पहुँचे। तो ऐसे जो आदेश होते हैं ये सापेक्ष आदेश होते हैं। इनमें कोई ना कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है। दूसरी तरह के आदेश होते हैं निरपेक्ष आदेश, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, उसके अंदर बाध्यता होती है, अनिवार्यता होती है, करना ही है। जैसे मैं कहूँ कि डोंट किल एनिमल्स, अब इसमें कोई शर्त नहीं है, जानवर को मत मारो, तो हर परिस्थिति में नहीं मारना है ना। पे योर टैक्सेस, चुकाना ही है अपना टैक्स। इसी तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब यहाँ कोई शर्त नहीं है ना। ये कैटेगोरिकल है। झूठ नहीं बोलना चाहिए अगर आप सुख चाहते हो तो, झूठ नहीं बोलना चाहिए अगर आप प्रशंसा चाहते हो तो। ऐसा कांट बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। कांट कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई शर्त नहीं होती है। ये कैसा होता है? निरपेक्ष होता है।
तो जो मॉरल, जो सर्वोच्च नैतिक नियम है, वो कैसा नैतिक नियम है? वो निरपेक्ष आदेश है। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य को आदेश देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई भी मॉरल एक्शन करने के लिए कांट को ऐसा क्यों लगा कि उसको आदेश ही देना चाहिए? इसके लिए कांट कहते हैं कि देखिए, मनुष्य जो है वो अंशतः बौद्धिक प्राणी है। मतलब उसके अंदर बुद्धि भी है और उसके अंदर भावनाएं, इच्छाएं भी हैं, इमोशंस भी हैं। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि ये इमोशंस उसको नैतिक नियम के अनुसार काम नहीं करने देते, ये बाधा बन जाते हैं, है ना। उन परिस्थितियों में फिर वो नैतिक नियम के अनुसार कार्य हो सकता है नहीं भी करे, क्योंकि उसकी इच्छा, उसकी भावना उसके ऊपर हावी हो जाएगी, है ना। इसलिए अगर मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी होता, मतलब उसमें इच्छाएं, भावनाएं होती नहीं, तब तो उसको आदेश देने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भी है और वो भावनाएं भी हैं, इसलिए उसको आदेश देने की ज़रूरत पड़ रही है। और हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जब भी मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं, संवेग उसके ऊपर हावी होते हैं, तो कई बार वो नैतिक नियमों का पालन नहीं भी करता। हम इतना भ्रष्टाचार देख रहे हैं अपने चारों तरफ, है ना। बड़े बड़े लोगों को हम झूठ बोलते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनकी भावनाएं ही उन पर हावी हो जाती हैं। वो स्वार्थ की भावना हो सकती है, वो अपनों को प्रोटेक्ट करने की भावना हो सकती है, वो सुख की इच्छा हो सकती है, वो प्रशंसा की इच्छा हो सकती है, कोई भी इच्छा हो सकती है, जिसकी वजह से वो नैतिक नियमों को छोड़ देते हैं। इसलिए कांट कहते हैं कि हमें नैतिक नियम को एक आदेश की तरह लेना होगा, और वो आदेश भी कैसा? निरपेक्ष आदेश। ओके, आगे इसी बात को कांट एक दूसरी तरह से भी समझाते हैं कि निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत को ही समझाते हुए वो कहते हैं कि आपको ये देखना होगा कि आप जब जिस परिस्थिति में कोई कर्म कर रहे हो, तो आप उस कर्म को, उस एक्शन को समान परिस्थितियों में सार्वभौमिक बना सकते हो क्या? यूनिवर्सल बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो तब तो वो कर्म आपको करना चाहिए, और अगर आप सार्वभौमिक नहीं बना सकते तो वो फिर कर्म आपको नहीं करना चाहिए। इसको समझाने के लिए वो 4 एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल वो देते हैं कि वादा खिलाफी, वचन भंग करना, है ना। तो मैं थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैंने क्या किया, अपना वादा तोड़ दिया, और थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी मेरे ऊपर कुछ भी परेशानी आने के ऊपर, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि बाकी सभी लोग अपना वादा निभाएं, क्योंकि अगर सभी लोग अपना वादा नहीं निभाते हैं तो फिर जो मेरे से वादा करेगा और वो ज़रा सी भी परेशानी आते हुए अपना वादा तोड़ देगा, तो मैं तो भरोसे रहूँगी, तो मुझे परेशानी होगी। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कभी भी, है ना। मैं इसको एक सार्वभौमिक नियम नहीं बनाना चाहती। तो अगर नहीं बनाना चाहती तो फिर मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मुझे हमेशा अपना वादा निभाने की ज़रूरत है। हमें अपना वचन निभाना चाहिए, एक बात। दूसरा वो एग्जाम्पल देते हैं कि आत्महत्या करना, कि ज़िंदगी के अंदर मुश्किल आई, परेशानी आई, तो मैंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, है ना। लेकिन क्या मैं इसे सार्वभौमिक बना सकती हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहूँगी, क्योंकि अगर मेरी बेटी है और वो ज़रा सी एग्ज़ाम में पास हो जाती है और वो आत्महत्या कर ले, तो मैं तो ये कभी गवारा नहीं करूँगी, है ना। मुझे बहुत बहुत ही तकलीफ़ और परेशानी होगी, तो इसको मैं कभी भी सार्वभौमिक नहीं बनाना चाहती। तो फिर कांट की नज़र में आत्महत्या करना भी क्या है? अनैतिक है। वचन भंग करना क्या है? अनैतिक है।
इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुश्किलों में कोई किसी का साथ नहीं दे, मैं तो इसको सार्वभौमिक बना दूँ, क्या मैं बनाना चाहूँगी? नहीं। कोई दूसरा मुसीबत में है तो मैं सोचूंगी कि नहीं नहीं, मैं उसको कोई भी परेशानी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है ना, ना मैं उनको परेशान कर रही हूँ और ना मैं ही उनकी परेशानी में उनकी सहायता कर सकती हूँ। ठीक है, आप मत करिए, लेकिन कांट कहती हैं क्या आप इसको सार्वभौमिक नियम बना सकती हो? तो यहाँ पर सोचने वाली बात आ जाती है। मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं क्या चाहूँगी कि लोग मेरी मदद करें, तो मैं इसको सार्वभौमिक नहीं बना सकती, है ना। चौथा वो कहते हैं कि अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, क्या मैं इसको सार्वभौमिक बना सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाज के अंदर मैं रह रही हूँ, वहाँ पर जितने काबिल लोग होते हैं, जितने विकसित लोग होते हैं, उतना ही मुझे जीवन जीने में आसानी होती है। तो मैं चाहूँ कि और लोग तो अपना विकास करें लेकिन मैं ना करूँ, ऐसा तो नहीं कर सकती, मैं इसको सार्वभौमिक नहीं बना सकती, है ना, सार्वभौमिक नहीं बना सकती। तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों का भी विकास करना है ताकि दूसरे भी कर सकें, है ना। तो कैटेगरिकल इम्पेरेटिव जो होता है, निरपेक्ष आदेश जो होता है, वो सार्वभौमिक होता है। और कांट ने कहा कि जो नैतिक नियम हैं वो निरपेक्ष आदेश है, और जो निरपेक्ष आदेश होता है वो सार्वभौमिक होता है, वो सबके ऊपर लागू होता है। ठीक है। हालांकि आगे चलकर कुछ थिंकर्स ने कांट के इस सिद्धांत की आलोचना भी की है। नेक्स्ट क्लास में हम उनके ऊपर विचार करेंगे। थैंक यू।